सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल का स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 8वें पे कमीशन के बारे में कि इसकी सिफारिशें हैं वो कब तक लागू हो सकती हैं, उसके बाद में आपको बढ़ा हुआ वेतन है वो कब तक मिलेगा, और इसके अलावा मैक्सिमम और मिनिमम फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है, और साथ में बात करेंगे एचआरए, डीए और टीए का परसेंटेज क्या रह सकता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा 7वें पे कमीशन और 8वें पे कमीशन की तुलना करके एक लेवल की सैलरी निकाल के बताऊंगा। उसके बाद में इस उदाहरण को समझने के बाद आप किसी भी लेवल की सैलरी है वो 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग निकाल सकेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सिफारिशें कब तक लागू होगी। तो जो आपका ये 8वां पे कमीशन है इसकी सिफारिशें लागू होगी 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसकी जो सिफारिशें हैं वो अगले 18 माह में आएगी, यानी 2027 के मध्य तक इसकी सिफारिशें आ जाएगी, लेकिन ये लागू मानी जाएगी 1 जनवरी 2026 से। अब दूसरी बात करते हैं कि आपको बढ़ा हुआ वेतन है वो कब तक मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा 2027 के अंत तक, यानी 2028 के स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखिएगा अपन 7वां और 8वां पे कमीशन है उसकी थोड़ी मैं आपको तुलना करके बताता हूँ और बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ये 7वां पे कमीशन और इधर आपका है 8वां पे कमीशन। अब यहाँ पे ये क्या है, न्यूनतम बेसिक पे अगर किसी का 7वें पे कमीशन में 18,000 रुपये था तो ये आपका 8वां वेतन आयोग है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो मिनिमम 2.28 और मैक्सिमम 2.86 है वो रहने का अनुमान है। तो आपकी जो सैलरी 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगी वो 41,000 मिनिमम, मैक्सिमम है वो 51,480 रुपये है, वो इस फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग हो सकती है। अब देखिएगा ये सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, तो 20 से 35 औसतन आपकी 30% की। इसी के साथ देखिएगा डीए का परसेंटेज क्या रहेगा। तो आपका जो महंगाई भत्ता है जिसको अपन डीए बोलते हैं ये आपका दोबारा से रीसेट होगा, यानी 0 से शुरू होगा। और बाद में मैं बात करूं कि जो आपका न्यूनतम पेंशन है, यानी क्योंकि इसमें कर्मचारी हैं उनको वेतन और पेंशन दोनों के बारे में बताया गया है। तो इसमें अपन बात करें जो 7वां पे कमीशन था इसके अकॉर्डिंग जो न्यूनतम पेंशन कर्मचारियों को मिलती थी वो मिलती थी 9,000 रुपये। लेकिन अभी अपन बात करें जो फिटमेंट फैक्टर मैक्सिमम 2.86 जिसको अपन ने मैक्सिमम देखा है फिटमेंट फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग 25,740 रुपये। लेकिन मैं कहूँ कि ये थोड़ा बहुत कम भी रहते हैं, तो आपका ये 22,000 से 25,000 के मध्य आपकी पेंशन है, इतनी आपको 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग है वो न्यूनतम मिलेगी। अब देखिएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका डीए और टीए है, साथ में एचआरए की बात कर लेते हैं। डीए की तो बात अपन ने कर ली है। तो आपका जो एचआरए और टीए है वो जब ये सिफारिशें आएगी तो उसमें कितना संशोधन है वो किया गया है तभी पता चलेगा। लेकिन एक बार मैं आपको जो 7वां पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी मेट्रो सिटी है उसमें आपका जो एचआरए रहता है वो 27% रहते हैं। और इसी के साथ इसमें अपन बात करें बाद में कि इसके जो प्रभावित क्षेत्र कौन से होंगे, कि यहाँ पे कौन से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, तो जो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और साथ में जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से जिससे आप बड़ी आसानी से किसी भी लेवल की 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी है वो निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि जो 8वां पे कमीशन है इसमें 50 लाख कर्मचारी हैं वो लाभान्वित होंगे, और साथ में आपके जो 69 लाख आपके पेंशन भोगी है वो लाभान्वित होंगे। इसकी जो सिफारिशें हैं वो मैंने आपको बता दिया 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। आयोग की संरचना आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये 8वां पे कमीशन है वो गठित किया गया है, इसमें अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई, और साथ में सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष, और सदस्य सचिव हैं पंकज जैन। अब मैं बात करता हूं कि वेतन में संभावित वृद्धि कितनी रह सकती है। तो जो 7वां पे कमीशन था इसके अकॉर्डिंग जो आपका फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 रहा था। अभी अपन संभावित एक मैं लिया है मैंने, इतना रह सकता है 2.46। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि कितनी सैलरी है वो 8वें पे कमीशन में एक कर्मचारी ले अपन उदाहरण में L6, तो उसकी कितनी रह सकती है। उससे पहले मैं डीए आपको बता देता हूं। डीए आपका क्या होगा, इसमें 0 से शुरू होगा, यानी रीसेट होगा स्टार्टिंग से। अभी 55% मिल रहा है तो वो आपका स्टार्टिंग से शुरू होगा। और साथ में मैं बात करूँ जो अभी जितना मिल रहा है वो आपका बेसिक पे में ही जोड़ के आगे सैलरी है वो उसको समायोजित किया जाएगा। अब देखिएगा अपन एक सेंटर सरकार का जो L6 का कर्मचारी है उसका उदाहरण लेते हैं। उसको जो 7वां पे कमीशन था वर्तमान में चल रहा है
यानी 1 जनवरी 2026 से तो आपकी सिफारिशें लागू होकर 8वां पे कमीशन लग जाएगा। लेकिन वर्तमान में 7वां पे कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो L6 का कर्मचारी होता है उसका जो वेतन होता है बेसिक पे वो 35,400 होता है। और DA अभी प्रेजेंट में मैंने आपको बताया 55%, तो ये इसके अपन टोटल बेसिक पे के 55% निकालते हैं तो ये होता है आपका 19,470 रुपये। और इसी के साथ मैंने आपको बताया आचार्य वो मेट्रो सिटी में वर्तमान में 27% है, तो ये आपका 9,558 रुपये टोटल वेतन होता है, वो आपका 64,428 रुपये। अभी मैं बात करूं जो 8वां पे कमीशन लगेगा, इसमें जो अपन ने संभावित फिटमेंट फैक्टर माना है 2.46, इसके अकॉर्डिंग अपन देखें नया बेसिक पे है वो सीधा जाके हो जाएगा 87,084 रुपये। अब मैं बात करूं DA वो 0% रीसेट होगा, लेकिन आचार्य अपन मान लेते हैं एक बार तो सिफारिश से नहीं आई है, 27% रहेगा या फिर ज़्यादा या कम। तो वर्तमान जो अभी 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो 27% आचार्य उसी को देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपन 87,000 का 27% निकालें, ये हो जाता है आपका 23,513। इसको भी अपन जोड़ देते हैं 87,000 में, तो टोटल आपका 1,10,600 रुपये लगभग आपकी सैलरी है वो L6 के कर्मचारी की सेंटर में बनेगी। और फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये एक मल्टीप्लायर होता है जिसका उपयोग मौजूदा जो बेसिक सैलरी है उसको गुणा करके नई जो बेसिक सैलरी है वो निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है वो आज के इस वीडियो में मैंने आपको दी। और आप अब किसी भी लेवल की जो सैलरी है वो मैंने आपको बताई, उस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।